अब जो ये इजराइल के जो 10 गोत्र जो नाराज हुए थे, उन्होंने अपना एक पृथक राष्ट्र बना लिया और उन्होंने अपने उस राष्ट्र का नाम जो था वो एप्रेम रख लिया। दूसरी ओर दाऊद के घराने के राज्य का नाम यहूदा और उसकी राजधानी जो थी वो यरूशलेम थी। परमेश्वर ने इजराइल के 10 गोत्रों पर राज्य करने के लिए सुलेमान के एक कर्मचारी जिसका नाम था यरोबाम था, उसको नियुक्त किया। अब ये जो 10 गोत्र थे, इनके ऊपर राज्य करने के लिए परमेश्वर ने यरोबाम जो था उसको चुना। परमेश्वर ने अहिया नबी द्वारा यरोबाम को यह सूचना दी कि वह उत्तर दिशा से स्थित एप्रेम राष्ट्र यानी कि इजराइल के 10 गोत्रों का एक राज्य का वो जो है वो राजा बनेगा। परमेश्वर ने यरोबाम को अपनी आशीष देने का भी वादा किया। यदि हम देखें पहला राजा और उसकी 11 बाब और उसकी 28 से 40 आयत में हम देख सकते हैं कि इस तरह यरोबाम जो था वो इजराइल के 10 गोत्रों का, इजराइल राज्य के जो 10 गोत्र मिलकर बने थे, एप्रेम का जो था वो क्या बन गया, राजा बन गया था। और हम देखते हैं कि वो राजा तो बना परंतु उसका मन परमेश्वर की ओर नहीं लगा। परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दी, परमेश्वर ने उसको राजा बनाया, लेकिन वो जो था उसका जो मन था वो परमेश्वर की ओर नहीं लगा। उसने अपने नए नवेले राज्य पर अपनी पकड़ जो थी वो मजबूत करने के लिए यरोबोम ने तुरंत अपनी सरकार के लिए 2 राजधानियां बनाई। एक थी शकेम में जो आज वर्तमान समय में पश्चिमी तट यानी कि वेस्ट बैंक जो कि गाजा पट्टी का इलाका कहलाया जाता है वो थी, और दूसरी थी पनूएल में जो आज के समय में जॉर्डन में पाया जाता है। यदि हम देखें पहला राजा 12 बाब और उसकी 25वीं आयत में हमको मिलता है। यरोबाम ने परमेश्वर के महान पर्वों की तरह खुद के पर्व बना लिए थे। यदि हम देखें पहला राजा 12 बाब और उसकी 32वीं आयत में हम देख सकते हैं उसने सब प्रकार के लोगों को लेवी वंशी ये जो याजक जो लेवी वंशी नहीं थे उनको भी जो था उसने याजक ठहराया ताकि उसके बनाए हुए धर्म की जो मजबूती है वो रहे। पहला राजा 12 बाब और उसकी 31वीं आयत में हम देख सकते हैं यरोबाम ने इजराइल के अंदर मूर्तियों का प्रचलन जो था वो शुरू कर दिया। परमेश्वर मूर्तियों से बहुत ही घृणा करता था, मूर्ति पूजा से बहुत घृणा करता था, लेकिन ये जो था यरोबाम जो था इसने वहां पर मूर्ति पूजा शुरू करवा दी। परमेश्वर इजराइल के जो घराने थे उनको चिताने के लिए नबियों पर नबी भेजता रहा ताकि परमेश्वर के लोग अपने पापों से पश्चाताप कर ले, परंतु इजराइल के घराने ने यरोबाम के द्वारा चलाई गई मूर्ति पूजा से कभी भी पश्चाताप नहीं किया। यानी कि ये जो 10 गोत्र थे ये मूर्ति पूजक एक राष्ट्र के अंदर आ चुके थे। नबियों द्वारा भविष्यवाणी की गई कि वो परमेश्वर की ओर नहीं फिरेंगे तो वो बंधुआई में चले जाएंगे। परमेश्वर चेतावनी देता है पहले अपने लोगों को, जब भी कुछ गलत होने वाला होता है तो उन लोगों को परमेश्वर चेतावनी देता है। उसने बार बार अपने नबियों के द्वारा उनको चेतावनी दी। राजा योराबाम ने जो योराबाम था उसकी मृत्यु के बाद जल्द ही लगभग 751 ईसा पूर्व में इजराइल का राज्य जबरदस्त राजनीतिक संकट के अंदर घिर चुका था, राजनीतिक संकट में फंस गया था। अशूर के राजा ने आक्रमण कर दिया, इजराइली अशूरियों से हार गए। अब हम यहां पर देखते हैं दूसरा राजा 15 बाब उसकी 29 और 17वीं आयत में हमारे को ये रेफरेंस मिल सकता है कि किस प्रकार से इजराइल जो थे वो अशूरियों से हार गए थे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ नहीं था, क्योंकि उन्होंने ईश्वरीय आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने इजरायलियों को ऐसा दंड दिया कि उनको सदैव के लिए अपनी निज भूमि से निकाल दिया, जो उनकी निज भूमि थी। परमेश्वर ने उन तमाम वो जो गोत्र थे उनको वहां से निकाल दिया। दूसरा राजा 17 बाब और उसकी 23वीं आयत में हम परमेश्वर के वचन में देख सकते हैं। और इस प्रकार 721 ईसा पूर्व में इजराइल का घराना गुलामी के रूप में अशूर पहुंच गया, जहां अशूरियों ने उनको कैस्पियन सागर के दक्षिण तटों पर बसा दिया।
पवित्र शास्त्र बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि इजरायली यहां बसने के बाद जो थे वो कभी भी वापस अपने देश यानी कि पवित्र भूमि में नहीं लौटे। दूसरा राजा 17 बाब और उसकी 23वीं आयत में हम देख सकते हैं, और लेवी व्यवस्था के 26वें अध्याय में भी हम देख सकते हैं। परमेश्वर ने इजरायलियों को लेवी व्यवस्था 26 में एक चेतावनी दी थी कि यदि वो परमेश्वर को त्याग कर अन्य देवताओं की उपासना करेंगे तो उन पर 7 गुना ताड़ना या दंड भुगतना पड़ेगा। बहुत ही बड़ी ताड़ना थी, 7 गुना ताड़ना। उसका लेवल आप जांच सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि हम देखें लेवी व्यवस्था की पुस्तक 26 बाब उसकी 18, 21, 24 और 28वीं आयत, 7 गुना ताड़ना का अर्थ था 2520 वर्ष का समय। अब आप कहेंगे कि ये कैसे कैलकुलेट किया गया? 7 गुना ताड़ना का मतलब जो था 2520 वर्षों का जो समय था वो कैसे कैलकुलेट किया गया? यदि हम देखें कि बिब्लिकल लूनर कैलेंडर के अनुसार एक वर्ष में 360 दिन होते हैं। परमेश्वर ने लेवी व्यवस्था के 26वें अध्याय में कहा था कि इजरायलियों को 7 गुना ताड़ना जो है वो देनी पड़ेगी। अब देखिए 360 गुना 7 उसका बराबर होता है 2520। बाइबल में एक दिन को एक वर्ष के बराबर माना गया है। यदि हम देखें उत्पत्ति की पुस्तक 29 बाब उसकी 27 से 29 आयत, गिनती की पुस्तक 14 बाब और उसकी 34वीं आयत, हिजकिय्याह नबी की पुस्तक 4 बाब उसकी 4 से 6 आयत, दानियेल नबी की पुस्तक 9 बाब 24 से 27 आयत। इसलिए 360 दिन का अर्थ है 360 वर्ष, क्योंकि इजरायलियों पर 7 गुना दंड की आज्ञा हुई थी। इसलिए उनकी ताड़ना, गुलामी या राष्ट्रीय निष्कासन, यानी कि जो वो उस पवित्र भूमि से निष्कासित किए गए थे, उनकी एक सीमा परमेश्वर की ओर से 360 वर्ष की बजाय 7 गुना यानी कि 360 गुना 7 होती है 2520 वर्ष तक की गई। इजरायलियों का घराना 721 ईसा पूर्व में गुलामी में गया, और इजरायलियों के राष्ट्रीय निष्कासन की जो सीमा थी वो 2520 वर्ष निर्धारित की जा चुकी थी, जिसका अर्थ है कि उनका ये राष्ट्रीय निष्कासन जो था 1799 ईस्वी में समाप्त होना था। यानी कि 2520 में से माइनस कर देते हैं 721 वर्ष, तो हो जाते हैं 1799। 721 ईसा पूर्व में इजराइल पूरी तरह से अशूर की गुलामी में चला गया। यदि हम देखें दूसरा राजा 17 बाब और उसकी 23वीं आयत में, अब पवित्र भूमि पर केवल 2 गोत्र अर्थात यहूदा और बिन्यामीन के गोत्र ही बचे थे। 10 गोत्र जो थे वो गुलामी में चले गए थे। अब ये जो पवित्र भूमि पे यहां पर बचे थे, यहूदा और बिन्यामीन के गोत्र ही बचे थे। दूसरा राजा 17 बाब और उसकी 18वीं आयत में देख सकते हैं, इजराइल ने राष्ट्रीय निष्कासन के 13 वर्ष बाद बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर यहूदा के सारे यहूदियों को गुलाम बनाकर बेबीलोन में ले गया था। यहूदियों के गुलामी के समय इजराइल के 10 गोत्रों में से कोई भी गोत्र जो था वो पवित्र भूमि पर बसा हुआ नहीं था। बेबीलोन की बंधुआई से केवल यहूदा और बिन्यामीन के गोत्र को लोगों को या थोड़े बहुत लेवी वंशज ही थे, जो कि यहूदा का घराना कहलाता है, यरूशलेम में वापस लौटे थे। यदि हम देखें एज्रा की पुस्तक 1 बाब और उसकी 5वीं आयत में, यहां पर सिर्फ कुछ ही लोग जो थे वो गुलामी से लौटे थे। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह के समय में भी यरूशलेम में केवल यही 2 गोत्र ही थे। इजराइल का घराना यरूशलेम में नहीं था।
पवित्र बाइबल में ऐसा कोई भी पद नहीं है जो ये बताता हो कि इजरायली यहूदियों के साथ वापस यरूशलेम में आ गए थे। बाइबल कहती है कि इजराइल के 10 गोत्र जो थे वो अशूर की गुलामी में जाने के बाद बाइबल के इतिहास में, या जिसे कह सकते हैं सांसारिक इतिहास में, जो थे वो कहीं खो गए थे। वे इतिहास से कहीं ओझल हो गए थे और उसके बाद उनका फिर कोई अता पता वहां नहीं मिला। बहुत से लोगों का मानना है कि सारे यहूदी इजरायली हैं। वास्तव में यहूदी इजराइल के 2 गोत्र यहूदा और बिन्यामीन और थोड़े बहुत लेवियों के वंशज हैं। प्राचीन इजराइल के 10 गोत्र भी यहूदी कहलाते हैं। इजराइल के 10 गोत्रों का राज्य एफ्रेम ऐतिहासिक और राजनीतिक तौर पर यहूदियों से पृथक था। पवित्र भूमि के दक्षिण में यहूदा का राज्य था, जिसमें यह नाम यहूदी लिया गया था। यहूदी नाम था। अस्तित्व में देखें, यहूदी नाम जो था वो पहली बार जो था वो बाइबल में आया है, दूसरा राजा 16 बाब और उसकी 16वीं आयत में आया है। प्रभु यीशु मसीह को यहूदियों का राजा कहा गया था। प्रभु यीशु मसीह को इजरायलियों का राजा नहीं कहा गया था। ये एक ऐतिहासिक सच है कि यूरोपियन देशों के पूर्वज एक समय यूरेशिया स्टेपल पर घुमक्कड़ गोत्रों के रूप में रहा करते थे। यूनानी स्रोतों के अनुसार इन गोत्रों को स्कूती नाम से जाना जाता था। यूरेशिया स्टेपल में इनका उद्गम, या जिसे बोल सकते हैं उत्पत्ति, ठीक उस समय हुई थी जिस समय इजराइल के जो 10 गोत्र इतिहास में कहीं खो गए थे। स्कूती सही और उसी समय उसी क्षेत्र में जो थे ये प्रकट हुए थे। ये जो लोग थे, स्कूत लोग जो थे, ये उसी समय उस क्षेत्र में प्रकट हुए थे जिस समय और उस क्षेत्र के इजरायली जो थे, वो जो 10 गोत्र थे, जो कहीं इतिहास में कहीं ओझल हो गए थे। यदि हम देखें, द न्यू बाइबल डिक्शनरी बताती है कि काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच के क्षेत्र में स्कूती जाति के लोग रहा करते थे और उनके राज्य का नाम था अश्कनज। इनके राज्य का नाम था। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने निष्कासित इजरायलियों को प्रतिज्ञा दी थी, या गुलामी या निष्कासन के दौरान पूरी तरीके से नष्ट नहीं होंगे। ये परमेश्वर की ओर से उनको प्रतिज्ञा दे। गुनाह किया, मूर्ति पूजा की उन 10 गोत्रों ने, लेकिन परमेश्वर ने उनको ये नहीं कहा था कि तुम नष्ट हो जाओगे। यदि हम देखें आमोस नबी की पुस्तक 9 बाब और उसकी 8वीं आयत में और उसकी 14 आयत में, और होशे नबी की पुस्तक 11 बाब और उसकी 9वीं आयत, और होशे नबी की पुस्तक 14 बाब 4 से 7 आयत में यहां पर हमारे को मिलता है। बल्कि परमेश्वर ने उनसे यह वादा किया कि निष्कासन के बाद उनकी गिनती, या जिसे बोल सकते हैं जनसंख्या जो है अत्यधिक बढ़ जाएगी, यानी बहुत तेजी के साथ वो लोग बढ़ेंगे और उन पर महान दया प्रकट की जाएगी। परमेश्वर की जो दया है वो प्रकट की जाएगी। यदि देखें होशे नबी की पुस्तक 1 बाब और उसकी 10वीं आयत में, इन लोगों ने अपनी पहचान जो थी वो बदल ली थी। यानी कि ये जो लोग थे, इन लोगों ने अपनी पहचान बदल ली थी, एक नई पहचान बना ली थी, या केवल उनके गोत्रों का नाम ही नहीं बदला था और वो नाम था इज़हाक, आइजक। यदि हम देखें, इनकी पहचान बदल चुकी थी लेकिन गोत्र का नाम नहीं बदला था। यदि हम देखें यिर्मयाह नबी की पुस्तक 1 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि सुन, मैंने आज के दिन तुझे जाति और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने का और ढा देने के लिए और नाश करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। यिर्मयाह को 2 राज्यों यानी कि यहूदा और इजराइल पर अधिकारी नियुक्त किया गया परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर ने उसका यहूदा के सिंहासन को जो था गिरा देने के लिए उपयोग किया। यदि हम देखें, बाइबल कहती है कि उसको इजराइल के ऊपर भी अधिकारी बनाया था।
यदि हम देखें यिर्मयाह नबी की पुस्तक 1 बाब और उसकी 10वीं आयत में देख सकते हैं, परंतु यिर्मयाह को इज़राइल के लिए क्या प्राधिकार दिया गया था, क्या अधिकार था इज़राइल के लिए, इसको आज के युग में भी बहुत कम लोग जानते हैं कि क्या अधिकार दिया गया था। बाइबल के आधार पर यह जानते हैं कि यहूदा में दाऊद के सिंहासन पर विराजने वाला अंतिम राजा जो था वो सिदकिय्याह था। हम सभी जानते हैं बाइबल का अंदर जो दाऊद के सिंहासन पर जो विराजने वाला जो राजा था वो सिदकिय्याह था। बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर से युद्ध में हारने के बाद सिदकिय्याह राजा की आंखें फोड़कर उसको कैद कर लिया गया था। 586 ईसा पूर्व में यहूदा से दाऊद का सिंहासन को जड़ से उखाड़ फेंका गया था। यदि हम देखें यिर्मयाह नबी की पुस्तक 39 बाब 1 आयत से 8 आयत में जो सिंहासन था बेबीलोन के द्वारा उस सिंहासन को उखाड़ के फेंक दिया गया। क्या परमेश्वर दाऊद से बांधी गई अपनी उस वाचा को भूल गए कि दाऊद की गद्दी पर विराजने वाले युगान युग रहेंगे? परमेश्वर ने तो वाचा की थी कि दाऊद की गद्दी पर विराजने वाले जो है वो युगान युग रहेंगे, लेकिन हम देखते हैं वो जो अंतिम राजा था उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसको बंदी बना लिया गया था। यदि हम देखें 2 शमूएल 7 बाब 12 से 16 आयत और भजन संहिता 89 3 और 4 आयत, भजन संहिता 26 27 30 से लेकर 33 आयत तक और 35 से 36 आयत में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का वादा है कि यहूदा के सिंहासन पर बैठने वाले जो हैं वो सर्वदा रहेंगे। यहूदा राज्य की सरकार जो थी वो समाप्त हो गई थी। जिस प्रकार 130 वर्ष पहले इजराइल राष्ट्र की जिसे बोल सकते हैं कि सरकार समाप्त हुई थी, यिर्मयाह के बनाने और रोपने के प्राधिकार के बारे में यिर्मयाह की पुस्तक बताती है, हमारे को बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उसको बनाने, रोपने का और उखाड़ने का प्राधिकार दिया था। अब प्रश्न यह उठता है कि यिर्मयाह को आखिर क्या बनाने और रोपने का अधिकार दिया गया था? यही तो वो भेद है जिसे आज के अंतिम युग तक भी बहुत ही कम लोग जान पाए हैं। देखें, यिर्मयाह ने रोपा और क्या बनाया? यिर्मयाह ने यहूदा को यह चेतावनी दी थी कि यदि वो अपने पापों से पश्चाताप नहीं करेंगे तो वो पीड़ात्मक बंधुआई में चले जाएंगे। सिदकिय्याह राजा को अंधा करके बंदी बना लिया गया था। यरूशलेम और परमेश्वर के मंदिर को बेबीलोन की जो सेना थी उसने आग लगाकर फूंक दिया था। 586 ईस्वी के अंदर राजा बंदी बन गया, परमेश्वर के भवन को आग लगा दिया गया और राजा सिदकिय्याह के सारे पुत्र यानी कि राजकुमारों को उसकी आंखों के सामने मौत के घाट उतार दिया गया था। उसके बाद सिदकिय्याह को जंजीरों से बंधवाकर बेबीलोन ले जाया गया जहां उसकी मृत्यु हो गई। हम देख सकते हैं 2 राजा 25 बाब, इतिहास 36 बाब, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 39 बाब और 52वें अध्याय के अंदर हम इसको देख सकते हैं। और इस प्रकार यहूदा के पतन के साथ ही यिर्मयाह के अद्भुत प्राधिकार का एक भाग समाप्त हुआ, यानी कि उखाड़ने वाला भाग जो था वो जो यिर्मयाह का था वो समाप्त हो गया। यिर्मयाह ने बता दिया था, लेकिन लोगों ने तौबा और पश्चाताप नहीं किया। आज तक लोग इस घटना को पढ़कर सोचते हैं कि राजा सिदकिय्याह के घराने के खात्मे के साथ ही जो था दाऊद का जो वंश था वो भी समाप्त हो गया। आज भी बहुत से लोग ये सोचते हैं क्योंकि अंतिम राजा था, सारे पुत्र मार दिए गए, राजा मार दिया गया, क्योंकि दाऊद के वंश का कोई भी राजा या राजकुमार जीवित ही नहीं बचा था जो उसकी राजगद्दी पर विराजमान होता। जब दाऊद का वंश ही समाप्त हो गया था तो फिर प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? हम सोचते हैं, हमारे मन में प्रश्न आता है, भाई
सारे राजा मर गया, उसके सारे राजकुमारों को मार दिया गया। तो प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म था वो दाऊद की संतान जो कि कहलाता है मती 1 और उसकी पहली आयत के अंदर। प्रभु यीशु मसीह दाऊद के वंश से तो थे, परंतु राजा सुलेमान के वंश से नहीं थे। राजा सिदकिय्याह जो था वो सुलेमान के वंश से था। बाइबल कहती है कि राजा दाऊद का केवल सुलेमान ही इकलौता पुत्र नहीं था, परंतु उसके और भी कई पुत्र थे। यदि हम देखें 2 शमूएल 31 और उसकी 2 से 5 और 5 उसकी 13 से 16 आयत में राजा सुलेमान ने परमेश्वर के साथ जो था वो विश्वासघात किया और दूसरे देवताओं की राजा सुलेमान जो था वो उपासना करने लगा। पहला राजा 11 1 आयत से 13 आयत तक। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सुलेमान के वंश में पैदा ना होकर दाऊद के पुत्र नतान नबी के वंश में पैदा हुए। यदि हम देखें लूका रचित सुसमाचार 3 और उसकी 31वीं अध्याय में देखते हैं, आयत में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम सुलेमान के वंश से नहीं थी। जो प्रभु यीशु मसीह की जो माता थी मरियम, वो सुलेमान के वंश से नहीं थी, वो दाऊद के पुत्र नतान नबी के जो वंश था उससे थी। प्रभु यीशु मसीह का जो संसारिक पिता जो यूसुफ था वो सुलेमान के वंश से था। यदि हम देखें मती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह की वंशावली जो है जो यूसुफ के वंशाक्रम से है, यानी कि जो हम मती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, जब पहले अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि जो मती की जो प्रभु यीशु मसीह की जो वंशावली दी गई है वो यूसुफ के वंश से दी गई है, और लूका रचित सुसमाचार में मरियम के वंश से दी गई है। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने दाऊद का सिंहासन देने की प्रतिज्ञा की। यदि हम देखें लूका रचित सुसमाचार 1 और उसकी 32वीं आयत में, इसलिए यह आवश्यक था कि प्रभु यीशु मसीह सुलेमान के वंश में पैदा होते, क्योंकि सिंहासन का अधिकार सुलेमान के वंश को प्राप्त था। यह जरूरी था कि सुलेमान के वंश से पैदा होना बहुत जरूरी था, तभी सिंहासन का वारिस था। यीशु मसीह दाऊद के अन्य पुत्र यानी कि नतान नबी के वंश से मरियम के द्वारा पैदा हुए थे, लेकिन यूसुफ जो था वो सुलेमान के वंश का था। इसलिए उसके द्वारा कानूनी तौर पर प्रभु यीशु मसीह दाऊद के सिंहासन के उत्तराधिकारी बन गए। जब पिता जिस वंश का होता है तो पुत्र भी उसी वंश का चलता है। और हम देखते हैं कि यूसुफ जो था वो सुलेमान के वंश का था, जबकि यूसुफ जो थे वो प्रभु यीशु मसीह के संसारिक पिता थे, और कानूनन तौर पे प्रभु यीशु मसीह जो थे वो दाऊद के सिंहासन के उत्तराधिकारी बन गए थे। यही कारण है कि दाऊद का वंश राजा सिदकिय्याह और उसके पुत्रों की मृत्यु के द्वारा समाप्त हो जाने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह जो थे वो दाऊद की संतान कहलाए गए। यहूदा के पतन के बाद यिर्मयाह भी अन्य यहूदियों के साथ बंधुआ हो गया था, गुलामी में चला गया था, पर उसको गुलामी से स्वतंत्र कर दिया गया था ताकि वो अपनी सेवकाई का पूरा जो था कार्य पूरा कर सके, जिसको परमेश्वर ने उसको बनाने और रोपने का प्राधिकार जो दिया था उसको वो पूरा कर सके। यदि हम देखें यिर्मयाह नबी की पुस्तक 40 और उसकी 1 आयत से 5 आयत में हम देखते हैं, ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि यिर्मयाह बारूक तथा राही वंशी यहूदा की राजकुमारी जिनके द्वारा दाऊद का सिंहासन फिर से बनाया और रोपा जाना था, सबको देवीय संरक्षण प्राप्त था, सबको खुदा की आशीष थी। मिस्र देश से बचकर यहूदा देश वो थे वापस लौट आए, क्योंकि उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था। परमेश्वर उनके द्वारा बहुत बड़ा काम करने वाला था। और फिर यहूदा से यिर्मयाह और उसके लोग जिसे बोल सकते हैं कि बचकर जो थे वो लोग जो थे मिस्र देश से वापसी आ गए थे, और यहूदा से यिर्मयाह और उसके साथ के लोग एक अनजान भूमि की
यात्रा पर निकल पड़े जिसे वे स्वयं नहीं जानते थे। उत्पत्ति के 49वें अध्याय में जब याकूब प्रत्येक गोत्रों को यह बता रहा था, देखिए अब हम उत्पत्ति में जा रहे हैं, 49वें अध्याय में जब याकूब प्रत्येक गोत्रों को यह बता रहा था कि भविष्य में उन पर क्या क्या बीतेगा, तो उसने अपने पुत्र दान के विषय में कहा था। यदि हम देखें उत्पत्ति 49 बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है कि दान मार्ग में का एक सांप और रास्ते में का एक नाग होगा। जिस जगह सांप रेंगते समय भूमि पर अपने निशान छोड़ता है, उसी तरह दान के गोत्रों ने भी अपने नाम के निशान छोड़े। यहोशू की पुस्तक 19 बाब और उसकी 47वीं आयत, न्यायों की पुस्तक 18 बाब और उसकी 29वीं आयत और न्यायों 5 बाब और उसकी 17वीं आयत। अशूर की बंधुआई से स्वतंत्र होने के पश्चात इन दानियों ने बाकी 9 गोत्रों को छोड़कर अपने डेरे जहाज में डाले और भूमध्य सागर के पश्चिम में उत्तरी आयरलैंड की ओर अपनी जल यात्रा पर जो थे ये निकल गए। अब जो गोत्र था जो ये निकल गया, बाकी 9 गोत्रों को छोड़कर अकेला ये आयरलैंड की यात्रा पे जो था ये निकल गया। आयरलैंड के ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि 700 ईसा पूर्व के करीब एक सामर्थी जाति जिनका नाम जो था तुआती डी डना यानी कि दान का गोत्र था, उनमें आई और आयरलैंड में रहने वाले जातियों को निकालकर स्वयं आयरलैंड में बस गई। डेनमार्क का अर्थ यानी कि दान का निशान। ब्रिटिश द्वीप, जिसे हम बोल सकते हैं कि ब्रिटिश द्वीपों में भी दान के नाम के निशान पाए जाते हैं। जो दान का गोत्र था यानी कि इसके जो है वो निशान हम आज भी देख सकते हैं, जैसे कि उनके जो शहरों के नाम जो है, जैसे कि लंदन, एडिनबर्ग, डेनकर, डनमी, और ये जो नाम है ये दान के रूप में वहां पर आज भी हम देख सकते हैं, जिनको बाइबल में मार्ग में का सांप और रास्ते का नाग कहा गया था। अपने नाम की निशानी यूरोप के अधिकांश भागों पर छोड़ते हैं। ये चिन्ह हमारे को ब्रिटिश द्वीपों तक हमारी अगुवाई करते हैं। दानियों के आयरलैंड में बसने के करीब 115 वर्ष बाद इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। करीब 585 ईसा पूर्व में सफेद बालों वाला वृद्ध व्यक्ति, जिसे आयरिश इतिहासकार जो थे संत के रूप में भी बताते हैं, कहा गया है उन्हें आयरिश इतिहास में एक संत के रूप में भी बताया गया है, आयरलैंड के उत्तरी प्रांत अल्स्टर में आया। उसके साथ एक राजकुमारी भी थी जो कि पूरब की पुत्री थी, और राजकुमारी के अलावा उसके साथ शिमोन बराक भी था। उस राजकुमारी का नाम जो था वो था तियातेफी। जो राजकुमारी आई थी इस संत के साथ उसका नाम था तियातेफी। और हम देखते हैं कि ये हिब्रू राजकुमारी यहूदा के राजा सिदकिय्याह की पुत्री और दाऊद के सिंहासन की अंतिम उत्तराधिकारी थी। जी हां, पुत्र तो सारे मर गए थे, लेकिन एक पुत्री जरूर बची थी जो कि ये इसके सिंहासन की उत्तराधिकारी थी। इस तथ्य को कोई, मेरे अजीजों, कोई झुटला नहीं सकता कि वो सफेद लंबा दाढ़ी वाला वृद्ध और कोई नहीं यिर्मयाह ही था, और उसका साथी जो था बारूक भी था। आयरिश इतिहासकार बताते हैं कि ये लोग अपने साथ कुछ ध्यान देने योग्य वस्तु भी लाए थे। यानी कि जब ये लोग आए थे तो ये लोग अपने साथ कुछ ऐसी वस्तुएं भी लाए थे, जैसे वीणा, संदूक और एक अद्भुत पत्थर भी, जिसे लियाफेल यानी कि जिसे लियाफेल या भाग्य का पत्थर, स्टोन ऑफ डेस्टिनी भी कहा जाता है। बाइबल के विद्वानों के अनुसार ये वीणा वही थी जिसको
राजा दाऊद परमेश्वर की उपासना और आराधना करने के लिए बजाता था। और जो संदूक यिर्मयाह अपने साथ लाया था, विद्वानों की राय है कि वे वाचा का संदूक था, जिसको बेबीलोन की सेना के द्वारा परमेश्वर के मंदिर के विनाश के बाद यिर्मयाह ने उठा लिया था। उस अद्भुत पत्थर लियोफेल के बारे में विद्वान कहते हैं कि वही पत्थर था जिसको याकूब ने बेतेल में खड़ा किया था। यदि हम देखें, इस पत्थर का जिक्र हमारे को मिल जाएगा उत्पत्ति की पुस्तक 28 बाब उसकी 18 आयत से 22 आयत में हमारे को मिल जाएगा। पर यह एक अजीब संयोग है कि आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के इतिहास में सारे के सारे सम्राटों का जो राज्य अभिषेक जो किया गया इसी पत्थर पर बैठा के किया गया है। अभी तक के जितने भी राजा हुए हैं उन सब का राज्य अभिषेक इसी पत्थर पर बैठाया गया है। यहां तक कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ का भी राज्य अभिषेक इसी पत्थर पर आसीन करा के ही कराया गया है। वर्तमान समय में इस पत्थर के चारों ओर, यदि आज आप इंग्लैंड जाएंगे, जब जिसको कॉरोनेशन चेयर बोलते हैं, जिसको राज्याभिषेक की कुर्सी बोलते हैं, तो इसका निर्माण कराया गया। इस कुर्सी पर एक लेबल लगा हुआ है, यानी कि याकूब के खंबे का पत्थर, जेकब्स पिलर स्टोन, उस पर एक लेबल लगाया गया है। यिर्मयाह ने आयरलैंड पहुंचकर उस कार्य को पूरा किया जो परमेश्वर ने उसे सौंपा था, फिर से बनाने और रोपने का काम जो परमेश्वर ने उसको सौंपा था। वहां पर जाकर उसने आयरलैंड में उसको रोपने का काम किया। आयरलैंड में पहुंचकर यिर्मयाह ने उस हिब्रू राजकुमारी का विवाह एक जवान राजकुमार हिरमोन से करवाया। अब यहां पर हम देखते हैं कि वो जो हिब्रू राजकुमारी थी, राजकुमारी थी, तो उसका जो विवाह था वो हिरमोन से कराया गया। आगे चलकर हिरमोन ही प्राचीन आयरलैंड का सम्राट बना। आयरलैंड के ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि सम्राट हिरमोन यहूदा के पुत्र जेरा के वंश से था। यहां पर हम देखते हैं कि जो हिरमोन जो राजा था, सम्राट था, यहूदा के पुत्र जेरा के वंश से था, जबकि राजा सिदकिय्याह की पुत्री तियातवी जो थी यहूदा के पुत्र पेरिस के वंश से थी। यदि हम देखें उत्पत्ति 38 बाब उसकी 27 से 30 आयत में हम यहां पर देख सकते हैं, राजा दाऊद, राजा सुलेमान, राजा सिदकिय्याह और यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह भी जो थे ये पेरिस के वंश से थे। मत्ती 1 बाब उसकी 3, 6, 7 और 16 आयत। लेकिन यिर्मयाह ने पेरिस के वंश की राजकुमारी का विवाह जेरा के वंश के राजकुमार के साथ ही क्यों कराया? अब प्रश्न उठता है कि ये जो था, इसका विवाह जो था जेरा के वंश के जो लोग थे, या जिसे कह सकते हैं सम्राट से ही क्यों कराया? परमेश्वर उस रहस्यमय नियम भंग को ठीक करना चाहता था जो पेरिस और जेरा के जन्म के समय में हुआ था। यदि हम देखें कि याकूब यानी कि इजराइल का पुत्र यहूदा जुड़वा बच्चों का पिता था, बाइबल बताती है। यदि हम देखें उत्पत्ति की पुस्तक 38 बाब उसकी 27 से 30वीं आयत में हम पढ़ते हैं, लिखा है कि जब उसकी पत्नी के जनने का समय आया तब यह जान पड़ा कि गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं, और जब वह जनने लगी तब एक बालक का हाथ बाहर आया और धाई ने लाल सूत लेकर उसके हाथ में यह कहकर बांध दिया, पहले यही उत्पन्न हुआ। जब उसने हाथ समेट लिया तब उसका भाई उत्पन्न हो गया। तब उस धाई ने यह कहा, तू क्यों बरबस निकल आया है? इसलिए उसका नाम पेरिस रखा गया। पीछे उसका भाई जिसके हाथ में लाल सूत बना था या उत्पन्न हुआ था, उसका नाम जेरा रखा गया है। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है? ये जो गड़बड़ हुई थी, एक जिसे बोल सकते हैं दुनिया का पहला नियम भंग हुआ, यानी कि एक बच्चा मां के पेट से बाहर आ रहा है, और जो जुड़वा बच्चे थे दाई को जब पता चला तो उसने उसके हाथ पर एक धागा बांध दिया जिससे कि पहलौठे का हक मिल सके कि ये पहला बच्चा है, पहलौठा है। लेकिन क्या हुआ?
वहां पर जो था वो सृष्टि का नियम जो था वो भंग हो गया। वो बच्चा जो था वो वापस मां के पेट में चला गया। पहलौठे का अधिकार वो वापस मां के पेट में चला गया। लेकिन हम देखते हैं कि इस अजीब और गरीब घटना को बाइबल में क्यों रिकॉर्ड किया गया है। इसके पीछे भी मेरे अजीजों एक रहस्य, बहुत से लोग इस पे मनन करते हैं, विचरण करते हैं, सोचते हैं, लेकिन समझ नहीं आता। तो मैं आज आपको बताता हूं कि इसको क्यों बाइबल में रिकॉर्ड किया गया है। इस घटना के स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जेरह के जेठे का अधिकार पेरिस ने जन्म लेकर जो था ले लिया था। अधिकार जो था वो जेरह का था, लेकिन पेरिस ने जो था वो जन्म लेकर जेठे का अधिकार ले लिया। यानी कि सिंहासन का जो अधिकारी जेरह था, परंतु उसे पेरिस ने अचानक जन्म लेकर उससे छीन लिया, कह सकते हैं, ले लिया। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि दाऊद, सुलेमान, सिदकिय्याह और प्रभु यीशु मसीह के पेरिस के वंश से थे। इनमें से कोई भी जेरह के वंश से नहीं था। बाइबल के अनुसार जेरह के 5 पुत्र थे। यदि हम देखें पहला इतिहास 2 बाब और उसकी 6ठी आयत में, इनका यहूदा के राजघराने या राज सिंहासन में कोई भी भाग नहीं था। पेरिस का वंश जेरह के वंश से ऊंचा था और अधिक शक्तिशाली था, जबकि जेरह का वंश यहूदा का राज सिंहासन का जो था वो असली वारिस था। असली वारिस वो ही था, उत्तराधिकारी था। परंतु जन्म के समय हुई इस रहस्यमय नियम भंग के कारण अधिकार उनसे छीन लिया गया था। यहूदा रास्ते के बेबीलोन की सेना के पतन होने के बाद जेरह के वंश के लोग जो थे सुकुतियों के देश में जाकर रहने लगे थे, और यही है इन्होंने दान गोत्र के साथ आयरलैंड की तरफ पलायन किया था। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने जेरह के वंश को सिंहासन का उत्तराधिकार देने की प्रतिज्ञा की थी, जिससे परमेश्वर ने भारी उलटफेर के द्वारा, बहुत ज्यादा उलटफेर के द्वारा उसको पूर्ण किया। यदि हम देखें हिजकिय्याह नबी की पुस्तक 21 बाब उसकी 25 से 27वीं आयत में लिखा है, हे इज़राइल, दुष्ट प्रधान, तेरा दिन आ गया है, अधर्म के अंत का समय आ पहुंचा है। तेरे विषय में परमेश्वर यहोवा कहता है कि पगड़ी उतार और मुकुट भी उतार दे। वह ज्यों का त्यों नहीं रहने का, जो नीचे है उसे ऊंचा कर, और जो ऊंचा है उसे नीचा कर, और मैं उसको उलट दूंगा और उलट पुलट कर दूंगा। हाँ, उलट दूंगा, और जब तक उसका अधिकारी ना आएगा तब तक वह उल्टा हुआ रहेगा, तब मैं उसे दूंगा। आइए अब इस भविष्यवाणी को समझने का अब हम प्रयास करते हैं। पगड़ी उतार और मुकुट भी उतार दे। दाऊद के वंश के राजा सिदकिय्याह के पास राज मुकुट था। यह कहा गया है कि वे हटाया या उतारा जाएगा। ये राजा सिदकिय्याह की बेबीलोन में मृत्यु होने के बाद उसके सारे पुत्र और यहूदा के सब प्रभावशाली और कुलीन लोगों की हत्या के बाद समाप्त हो गया। और आगे वचन लिखा है कि वे मुकुट ज्यों का त्यों नहीं रहने का, मुकुट का अंत नहीं होगा, परंतु कुछ परिवर्तन किया जाएगा, अर्थात सिंहासन उलट पुलट दिया जाएगा और कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो मुकुट को पहनेगा। यहां पर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि परमेश्वर ने दाऊद से जो शपथ खाई थी उसकी अवहेलना नहीं की जाएगी। परमेश्वर मनुष्य नहीं जो वो झूठ बोले। जो उसने दाऊद से कहा वो पूरा किया जाएगा। और आगे वचन कहता है कि जो नीचे है उसे ऊंचा कर, और जो ऊंचा है उसे नीचा कर। अब ऊंचा कौन था? प्रश्न आ जाता है। यहूदा का राजा सिदकिय्याह, लेकिन अब उसे नीचे किया गया। उसने अपना मुकुट खो दिया। या यहूदा ऊंचा था जबकि इज़राइल नीचा था,
पेरिस का वंश ऊंचा था जबकि जेरा का वंश नीचा था। और आगे लिखा है कि मैं इसको उलट पुलट कर दूंगा, हाँ उलट दूंगा। पर यहां पर प्रश्न उठता है कि क्या उलट पुलट किया जाना था? यहूदा का राजमुकुट और राज सिंहासन उलट पुलट किया जाना था। वह भी एक नहीं 3 बार यह उलट पुलट राजा सिदकिय्याह और पेरिस के वंश को नीचा करने और इज़राइल के घराने और जेरा के वंश को ऊंचा करने के लिए किया जाना था। और आगे वचन में लिखा है कि और जब तक उसका अधिकारी ना आएगा तब तक वह उल्टा हुआ रहेगा, और मैं तब उसे दूंगा। क्या यहूदा के राज सिंहासन और राज मुकुट का अंत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 3 बार उलट पुलट का अर्थ है राज सिंहासन और राज मुकुट का, जिसे बोल सकते हैं हस्ताक्षरण किसी दूसरे को हो जाएगा, लेकिन दाऊद के सिंहासन और राज मुकुट का अस्तित्व जो है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद से शपथ खाई थी। क्योंकि वचन कहता है कि दाऊद की गद्दी पर विराजने वाले युगानुयुग तक बने रहेंगे। यदि हम देखें 2 शमूएल 7 बाब 12 से 16 आयत, भजन संहिता 89 उसकी 3 से 4 आयत, और भजन संहिता 26 27 उसकी 30 और 33 आयत, भजन संहिता ये 89 की इसकी 35 और 36 आयत हम देख सकते हैं। यिर्मयाह नबी की 33 और 17 से 22 आयत हम देख सकते हैं। यहाँ पर परमेश्वर की वाचा है, यदि दाऊद के राज्य सिंहासन और राजमुकुट का अंत हो जाता तो फिर सिंहासन प्रभु यीशु मसीह जो है कैसे दिया जाता? यदि सिंहासन ही समाप्त हो जाता, राजमुकुट ही समाप्त हो जाता, तो वो सिंहासन जो था उस पर प्रभु यीशु मसीह कैसे विराजमान होते? क्योंकि इन पदों में मुकुट के असली अधिकारी का अर्थ अर्थात प्रभु यीशु मसीह से है, जो अपने दिखते आगमन के बाद दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होगा। यदि हम देखें लूका रचित सुसमाचार 1 बाब उसकी 31 से 33 आयत में, दाऊद के सिंहासन और राजमुकुट के राजा सिदकिय्याह और उसके पुत्रों की मृत्यु के बाद भी अंत नहीं हुआ था। ये इतिहास में 3 बार उल्टा पुल्टा जरूर किया गया, पर आज वर्तमान युग में भी ये उलट पुलट रूप में ही कायम है। और जब तक प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन नहीं हो जाता, ये उल्टा पुल्टा ही रहेगा। यही कारण था कि परमेश्वर ने यिर्मयाह को फिर से बनाने और रोपने का प्राधिकार दिया था, ताकि परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा यहूदा के राज सिंहासन और राजमुकुट को उलट पुलट करके उस रहस्यमय नियम भंग को जो पेरिस और जेरा के मध्य के समय हुआ था, एक भी बहुत ही विचित्र घटना हुई थी, उसको ठीक कर सके। यिर्मयाह ने पेरिस के वंश की राजकुमारी तियातैफी से का जो विवाह था वो जेरा के वंश के राजकुमार हिरमोन के वंश से कराकर आयरलैंड में दाऊद के राज्य सिंहासन और राजमुकुट को उलट पुलट कर उसे फिर से सौंपा। हम देख सकते हैं यही हिरमोन जो था वो बाद में आयरलैंड का सम्राट बना, और इस राजा और रानी तियातैफी के पुत्र लगातार आयरलैंड में विराजते आ रहे हैं। यशायाह ने इसकी भविष्यवाणी पहले से ही की थी। यदि हम देखें यशायाह नबी की पुस्तक 37 बाब और उसकी 31वीं आयत में यहाँ पे कहता है कि यहूदा के घराने अर्थात राजघराने के बचे हुए लोग फिर से जड़ पकड़ेंगे और फूले फलेंगे। इतिहास में तीसरी बार दाऊद का सिंहासन और मुकुट उलट पुलट हुआ, और यह उलट पुलट होकर स्कॉटलैंड से इंग्लैंड पहुंचा था, जहां पर हम देखते हैं कि आज हमारे युग में भी ये सिंहासन कायम है। इंग्लैंड में आज भी राजा हिरमोन और तियातैफी के वंश यानी कि ग्रेट ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के रूप में राज कर रही है। किंग जॉर्ज का राज्य अभिषेक हो रहा था,
तो कैंटरबरी के आर्च बिशप ने उनका राज अभिषेक इज़राइल का राजा यानी कि किंग ऑफ इज़राइल कहकर किया था। किंग जॉर्ज के पास उसकी वंशावली का एक चार्ट था। किंग जॉर्ज की वंशावली जो है आयरलैंड के प्राचीन सम्राट हिरमोन और तियातेफी सिदकिया, राजा दाऊद से अब्राहम और इब्राहिम से आदम तक जाती है। यदि हम देखें जो किंग जॉर्ज थी उनकी पूरी की पूरी जो वंशावली है वो पूरी की पूरी आदम तक जाती है। किंग जॉर्ज की वंशावली का यह चार्ट आज भी ब्रिटेन के रॉयल म्यूजियम में मौजूद है। इस प्रकार यिर्मयाह ने आयरलैंड में दाऊद के राज सिंहासन और राज मुकुट को फिर से रोपकर और बनाकर अपने प्राधिकार को पूरा किया। राजा हिरमोन जो कि जेरा के वंश का था, राजा सिदकिया की पुत्री तियातेफी से विवाह करने के पश्चात दाऊद के सिंहासन का वारिस बन गया। जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा तो ये एक बार फिर उलट पुलट कर वापस यरूशलेम में रोपा जाएगा। तब इस सिंहासन पर पेरिस के वंश के रूप में प्रभु यीशु मसीह स्वयं विराजमान होंगे। लूका रचित सुसमाचार 1 बाब और उसकी 32वीं आयत के अंदर अजीजों हम देख सकते हैं। जी हाँ अजीजों, अभी हमने देखा कि किस प्रकार से जो नियम भंग हुआ, जो गड़बड़ी हुई, परमेश्वर ने उस गड़बड़ी को कितने अच्छे तरीके से बिल्कुल न्यायपूर्वक पूर्ण किया, स्थापित किया। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जो उस तख्त के हकदार थे, वंचित नहीं रखा। जी हाँ मेरे अजीजों, यदि हम किसी चीज के हकदार हैं तो परमेश्वर हमें भी वंचित नहीं करेगा। आगे इसका जो दूसरा भाग है वो मैं आप लोगों को बाद में अगली बार में बताऊंगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तमाम नेमत और बरकतों के लिए, तमाम आशीषों के लिए प्रभु जी जो आप हमारे जीवन में निरंतर बहुतायत के साथ प्रदान करते हैं। प्रभु जी दुआ करते हैं परमेश्वर आज के इस परमेश्वर बाइबल स्टडी के लिए, प्रभु जी आज के इस वचन के लिए खुदावन, जो कि खुदावन हमने भविष्यवाणियों के माध्यम से परमेश्वर देखा कि किस प्रकार के तू प्रभु जी अपनी योजनाओं को पूर्ण करता है। प्रभु जी हाँ परमेश्वर, हम जानते हैं कि हम मनुष्य हैं प्रभु जी, तेरी योजनाओं को नहीं समझ सकते अपने जीवन में, लेकिन परमेश्वर हम ये जानते हैं कि तू जो कुछ भी संसार में करता है प्रभु जी, तमाम उन योजनाओं को पूर्ण करता है परमेश्वर जो तू चाहता है परमेश्वर। और खुदावन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तो हमारे को इतनी बुद्धि अकल समझ दे कि खुदावन प्रभु यीशु मसीह हम इन चीज़ों को समझ सके परमेश्वर, हम तेरे पवित्र शास्त्र को समझ सके, तेरे पवित्र शास्त्र को समझने वाले हो सके परमेश्वर। जितने लोगों ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस वचन को सुना है परमेश्वर, उनके जीवनों पे, उनके परिवारों पे, उनके घरों पे तेरी आशीष यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।